हेलो मेरी ऑडियंस, कैसे हो आप सब लोग। ये व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ, जो कि मेरा सडन प्लान बना था अमृतसर जाने का। वहाँ से आते टाइम हमने घूमी हवेली, जालंधर और अमृतसर की। हवेली मैंने नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि हवेली होती कैसी है। जैसे मैं अंदर गई, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या स्पेशल है इस हवेली में जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और हवेली नाम सुन के तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे नॉर्मल हवेलियाँ होती हैं छोटी मोटी, किसी राजा की ऐसी हवेली होगी। बट मुझे नहीं पता था कि ये फूड कोर्ट्स, शाही फूड कोर्ट टाइप्स जगह होती हैं, जो कि हर शहर की अपनी एक हवेली होती है, जो कि मोस्टली हाईवेज़ पे पड़ती है। और पहली बार मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला। ये देखिए, शुरू में ही एंट्री करते ही एक छोटा सा कुआं था जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे, और ये यहीं पे उसी के बगल में कार रेसिंग, इलेक्ट्रिक कार रेसिंग। और ये साइड में ही एक छोटा सा प्यारा सा अंदर ही बैठने का सेटिंग था, जहाँ पे एक ट्रक था। बिल्कुल इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ था कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि ट्रक दीवार फाड़ के अंदर आया है। बहुत ही प्यारा था। ये इसकी एंट्रेंस थी हवेली की, बहुत शाही एंट्रेंस थी। और जालंधर और अमृतसर की हवेली भी मैंने एक चीज़ कॉमन देखी थी, जो इनका अंदर का सेटिंग था, जहाँ पे मोस्टली इनके रेस्टोरेंट होटल्स थे अंदर के साइड में सेटिंग। वहाँ पे इतने बड़े बड़े ये एंट्री पे लोग खड़े थे एंट्री कराने के लिए, बहुत ही बड़े से राजा टाइप्स थे। और ये देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस तो बहुत सारे थे यहाँ पे। ये देखिए जुगाड़, ये मैंने 5 मिनट तक खड़े देखा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एक से एक जुगाड़, ये छोटी छोटी पतंग, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ था। सरसों के खेत, क्या कहने। फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे सारे प्रॉप्स थे। ये अब एक के बाद एक कमरा मैं आपको दिखाऊंगी। पढ़ तो नहीं पाऊंगी पंजाबी में क्या लिखा है, कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये सब कुछ देख के कसम से बचपन की याद ताज़ा हो गई। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ऐसे क्लास में मुर्गा बना है। मैं मुर्गा तो नहीं बनी, आई मीन टू से मुर्गी तो नहीं बनी, लेकिन पिटाई तो मेरी भी बहुत हुई है। हमेशा क्लास के बाहर, हमेशा नहीं, कभी कभी क्लास के बाहर खड़ी रहती थी। चलो अब चलते हैं दूसरी क्लास में। हर जगह ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि सब जगह पंजाबी में लिखा था, हिंदी में या इंग्लिश में भी लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझ जैसे लोग तो पंजाबी बोल तो पाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पढ़ बिल्कुल नहीं पाते। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन देख के पता चल रहा है कि ये है पोस्ट मास्टर, शायद। हाँ, पोस्ट मास्टर जो चिट्ठी लेके आते हैं। ये अंदर बैठे हैं कुछ बनाने वाले, ओ सोने की चीज़ें बनाने वाले। तो सुनार हुए ये, क्योंकि मैंने पीछे देख के पहचाना, जो सोने की चीज़ें थी उन्हें देख के पहचाना कि सुनार है, क्योंकि वही नेगेटिव पॉइंट था ना कि सब पंजाबी में लिखा था। चलो दूसरे घर में चलते हैं। ये है हमारा दर्जी, कपड़े सिलने वाला दर्जी। मैं तो अभी भी कोई कोई सूट जो है दर्जी पे ही बनवाती हूँ। मोस्टली आजकल तो सब रेडीमेड लेते हैं, पर फिटिंग के लिए सब दर्जी के पास ही जाते हैं ना, इसीलिए। चलिए अगले में चलते हैं, देखते हैं अगले में क्या है। इसमें है कारपेंटर, जो कि लकड़ी का काम करता है। ये देखिए लकड़ी के सामान, ये बेड और ये ऊपर पंखा। ये दोस्तों गौर करने वाली चीज़ है, पहले ज़माने में ऐसे पंखे लटकते थे ऊपर, और रस्सी से खींच के ऐसे जाते थे, बेड के पास बनते थे, और इसको पकड़ के इनका द्वारपाल हिलाता रहता था, जिससे कि ऊपर के पंखे चलते थे और हवा नीचे आती थी। कितना मुश्किल काम था ये। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ये सारे शख्सियत जो इन हवेली में पधारी हैं, सोनू निगम और दिलजीत तो मेरा फेवरेट है, धोनी, केजरीवाल, प्रीति जिंटा, बड़े बड़े लोग सब इस हवेली में जो लोग आए हुए हैं, उनको सब के यहाँ पिक्चर्स लगी हुई है। ये पता नहीं दोस्त, एक बात है, आप लोगों में से जो भी पंजाबी है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब कुछ क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं पढ़ पा रही। तो आप लोगों के कमेंट आएंगे, वो पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा वहाँ क्या क्या लिखा था, किस पोस्टर के ऊपर, किस रूम के आगे क्या लिखा था। चलिए तो फिर आगे चलते हैं इसी क्यू में। ये प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन कितने प्यारे प्यारे हैं। ये ब्राउन मट्टी के जो बने हुए हैं, देख के इतना
अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है येलो और वाइट के साथ में। और ये पंजाब को दर्शाती हुई, पंजाब की पुराने ज़माने की। अब भी ऐसा ही होता है, गाँव में औरतें मिलती हैं, बातें करती हैं, खेलती हैं, परंपराओं को वो जीती हैं, निभाती हैं। ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया था, ओपन सिटिंग एरिया, जो कि सर्दी में आप बैठ के आराम से धूप का आनंद ले सकते हैं। ये यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बुनाई दिखाई हुई है, पंजाब में जो चलती है वहाँ की दिखाई हुई है। उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। और ये अंदर चल के देखते हैं। ओ, ये अंदर में गई तो मैंने देखा तो ये पूरा मॉडल दिखाया हुआ था ये हवेली का, कि ये हवेली कैसे बनी हुई है। और एक प्यारा सा छोटा सा गांव का मॉडल बनाया हुआ था, जो कि शायद मैं वीडियो में अच्छे से ना ले पाऊँ, लेकिन सच में रियल में देखने में इतना खूबसूरत था कि जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आगे ये छोटी छोटी पेंटिंग्स थी। ये है रैट, ये रैट तो मैंने, और ये गोबर के उपले के पहाड़, ये तो मैंने अपने गांव में देखे हैं। ये रैट तो मैंने देखा है, मेरे गांव में था, इससे पानी निकलता था। और मूवीज़ में भी देखा, ये दादियाँ काम कर रही हैं। मैं अब मैं 90s की जनरेशन की हूँ, तो मैं लकी थी कि मैंने सब कुछ देखा हुआ है। सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन मोस्टली। लेकिन आने वाली जेन ज़ी तो ये नहीं देख पाएगी, इतनी लकी वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मोस्टली गांव से ही जुड़े हैं। 90s की जनरेशन के लोग तो बहुत लोगों ने इनमें से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे। मैंने तो लिए हैं ये गोबर वाले उपले, तो मैं अब भी देखती हूँ। और ये रेड और ये दिखाते हुए अब तो अब हमारा हमारा समय हो गया है जाने का। ज़माने में चलो दोस्तों, हम तब भी चलते बंद हैं, ही हो गया मिलेंगे था, फिर लेकिन मैंने कभी। देखा तो था। बाय बाय, टेक केयर।